लेनी है और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना है। एंड मॉडर्न साइंस, डॉक्टर डेविड हीबर, अवर ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी, सब कहते हैं हमको 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट चाहिए। तो आपका जितना वजन है उससे, अगर आप 50 किलो के हैं तो 100 ग्राम प्रोटीन लेना जरूरी है। और मैं आपका आसान कर देती हूँ, ये आप मुट्ठी देखते हैं, तो जो पाम है, पाम, ये हथेली जो है ना आपकी प्लेट में, ये पाम जितना प्रोटीन होना चाहिए। जो ये थंब है, इतना आपके ऑयल या घी होना चाहिए। और ये जो फिस्ट है, ये इतना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ठीक है। सो बेसिकली ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी कहती है 1 ग्राम ऑफ फैट पर केजी, 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट, एंड 3 ग्राम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पर केजी बॉडी वेट। तो ये आपको मैं आसान करके बता रही हूं अपनी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी। फिर जब आप 40s में आते हैं तो क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और जैसे जैसे हम पेरीमीनोपॉज या मीनोपॉज के बाद आते हैं तो ये सब चीजें बढ़ने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। डार्क हरी सब्जियां खाना बहुत जरूरी है, टमाटर, बाकी फ्रूट, वेजिटेबल, क्योंकि इन सब में अलग अलग फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमें अल्कोहल कम पीना है। बहुत हमारे कंट्री में तो बहुत कम लेडीज पीती हैं, बट फिर भी वो कम पीना है। और ट्रांस फैट को कम करना है। ट्रांस फैट का मतलब है, अगर हम घर में भी कोई चीज तल रहे हैं तो उस तेल को बार बार इस्तेमाल मत कीजिए। उसमें ट्रांस फैट होता है जिससे कि हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये किस में होता है, प्रोसेस्ड फूड में होता है, फ्राइड फूड में हो सकता है। तो जब भी आप कोई स्नैक्स खरीदें मार्केट से, उसका लेबल पढ़िए। अगर लेबल पे लिखा है ट्रांस फैट या हाइड्रोजनेटेड ऑयल, उन चीजों को कम खाना है। कभी कभार टेस्ट के लिए खा सकते हैं, पर रेगुलर बेसिस पे मत खाइए, क्योंकि ट्रांस फैट से हार्ट डिजीज का इंसिडेंस बहुत बढ़ जाता है। फिर 40s में और क्या चाहिए हमको, हमें विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, एनर्जी बेटर करता है, और ब्रेस्ट और कोलन कैंसर से भी हमको बचाता है। और जैसे जैसे हम एज में आते हैं तो हमारा विटामिन डी कम होता जाता है। एंड आई एम श्योर कोई भी एज का इंसान कराएगा, हमारा हर पेशेंट विटामिन डी हम कराते हैं तो उसका कम निकलता है। तो विटामिन डी का ध्यान रखना है, सप्लीमेंट लेना है। हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, ए सी ई, जो हमारी प्रिवेंट करेंगे सेल डैमेज को और हेल्दी एजिंग में मदद करेंगे। फिर 50s में क्या होता है, हार्ट डिजीज का रिस्क तो बढ़ ही जाता है, अकॉर्डिंग टू आफ्टर 55, अकॉर्डिंग टू नेशनल हार्ट लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट। पर हमारा डाइजेशन भी स्लो डाउन हो जाता है। तो हमारा जो फाइबर होता है ना, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। 2 तरीके का फाइबर है ना, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल फाइबर बल्क बढ़ाता है, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। बट जो सॉल्यूबल फाइबर है, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपके ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है, आपको भूख नहीं लगने देता है बार बार। तो इसलिए फाइबर लेना बहुत जरूरी है। तो हरी सब्जियां, सलाद खाइए, फ्रूट खाइए, और ऑफ कोर्स फाइबर से सप्लीमेंट करिए। और 50s में और क्या चाहिए, यू नो 30% तक लोग 50 साल बाद वो विटामिन B12 को फूड से हजम ही नहीं कर पाते हैं, मतलब एब्जॉर्ब भी नहीं करते हैं। आपको पता है, दाल भी 40 साल के बाद हमारी बॉडी में वो एंजाइम नहीं रहता है जो दाल को पचा सके। तो अगर हम ज्यादा दाल खा लेते हैं तो गैस बन जाती है, क्योंकि वो हमारी एज के साथ वो सब कम हो जाती है एंजाइम, और हमारे B12 को एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं रहती है। तो इसलिए B12 चाहिए। सिमिलरली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए। अब हमारा ब्रेन, ताकि हमारी मेमोरी ठीक रहे, हमारा ब्रेन ठीक रहे, हमारी जॉइंट ठीक रहे, हमारा हार्ट ठीक रहे। और वो जनरली ओमेगा 3 आती है सैल्मन फिश से, जिसमें EPA और DHA होता है। तो वो बहुत जरूरी है। पर जो लोग वेजिटेरियन है, वो कम से कम अखरोट और फ्लैक्सीड खाएं, क्योंकि उसमें ALA होता है, और वो भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। और 60s के ऊपर क्या करना चाहिए, बस यू कीप मूविंग।
कुछ कुछ करिए, आपके पास अब बहुत ज्यादा टाइम है, बच्चे सेटल हो गए हैं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, अपनी जो भी आपकी हॉबी है वो करिए, घूमने जाइए, लैंग्वेज सीखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, अपने डॉक्टर से समझिए क्या क्या एक्सरसाइज करनी है। तो मतलब अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि लेडीज पूरी उम्र अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली को, सबको टाइम देती हैं, पर अपने लिए टाइम नहीं बचता है। तो आफ्टर 60 प्लीज अपने ऊपर तो ध्यान देना शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि अब हमें क्या करना है, हमारा तो हो गया। दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, बिकॉज आजकल एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी इज 82 years। आप चाहे ना चाहे, हम सब लोग कम से कम 80 साल तक जिएंगे। तो जब 80 साल तक जिएंगे तो हाथ पांव चलने चाहिए, और आजकल तो 90s में भी लोग रह रहे हैं। तो उसके लिए पौष्टिक खाना और एक्सरसाइज बहुत बहुत जरूरी है। तो क्या होता है, हम लोग दवाइयां लेते हैं, इससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, हमें भूख नहीं लगती है। तो इसीलिए ये सब चीजों से करने के लिए हमें वाइडर रेंज ऑफ फूड्स लेने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें प्रोबायोटिक लेना चाहिए। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे हेल्थ, गट हेल्थ चैलेंज होता है, बट इनफैक्ट ये 60s के लिए नहीं है। आई थिंक एवरीबडी शुड यूज प्रोबायोटिक्स, बिकॉज दे आर फ्रेंडली बैक्टीरिया, जो हमें हेल्प करते हैं हमारे वेट मैनेजमेंट में, हमारी गुड हेल्थ में। पर 60 के बाद ऑफ कोर्स वो फ्रेंडली बैक्टीरिया रहते नहीं है, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है, और हमारा खाना जो है एब्जॉर्ब कर पाती है इंटेस्टाइन। इसलिए प्रोबायोटिक जरूरी है ऐड करने के लिए। पर आपको पता है, जितनी भी ये खमीरी चीजें होती है ना, जैसे हम खमीर देते हैं, रात को आटा गूंद के रखते हैं, या दही में आटा गूंद लेते हैं, या जैसे हम इडली डोसा, ढोकला, अचार, ये सब, इन सब में प्रोबायोटिक होती है। सब फर्मेंटेड फूड्स में प्रोबायोटिक होता है। तो हम सबको ये इस्तेमाल करना चाहिए। 60s के बाद मस्ट है, बट आई थिंक एट एवरी एज वी शुड यूज प्रोबायोटिक्स, बिकॉज ये बहुत सारी चीजों में आपका मदद करते हैं। अब ये इतनी सारी चीजें हैं, पर जो मैंने बताया उनको खाना, वाज ओवरवेट, एंड मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी। तो सब कुछ जानते हुए भी हमने रियलाइज किया कि ये सब प्रैक्टिकल नहीं है लेना। तो हमें सोल्यूशन हर्बल लाइफ में मिला। पर मैं आपको बताऊं, हम लोग किसी बीमारी का इलाज नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ बताते हैं कि ये आपको अच्छा पौष्टिक खाना कैसे मदद कर सकता है। और ऑफ कोर्स ये मैंने पिक्चर आपको ऑलरेडी दिखा दी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो वुमेन्स हेल्थ में, हर्बल लाइफ में है, वो है वुमेन्स चॉइस, जो कि मैंने दिया मिर्जा के साथ और अपने कंट्री डायरेक्टर के साथ लॉन्च किया था। क्यों? बिकॉज एक तो ये 0 कैलोरी है। किसी भी चीज में अगर 5 कैलोरी से कम होता है तो उसको 0 कैलोरी मानते हैं। तो इसमें 1.73 कैलोरीज ही है, ज्यादा नहीं है। इसमें चेस्टबेरी है। चेस्टबेरी एक हर्ब होता है जो हमारे मूड स्विंग्स को मैनेज करता है, और इसमें 127 मिलीग्राम चेस्टबेरी है। और वो क्या करता है, वो फर्टिलिटी में हेल्प करता है, जो हमारे प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं उनको रिलीव करता है, जो मीनोपॉज के टाइम सिम्टम्स होते हैं, जैसे गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, उन सब में मदद करता है। जो पीरियड से पहले ब्रेस्ट में पेन होता है उसको कम करता है, और जो फीमेल लिबिडो है उसको बढ़ाता है। तो ये जो हर्ब है इसमें चेस्टबेरी, इसके बहुत फायदे हैं। प्लस वुमेन्स चॉइस में सोया आइसोफ्लेवॉन है। आइसोफ्लेवॉन क्या होता है? इट्स अ फाइटो न्यूट्रिएंट जो कि प्लांट से आता है। तो सोए में नेचुरल आइसोफ्लेवॉन्स होते हैं। ये इसमें हमारे वुमेन्स चॉइस में 60 मिलीग्राम है। ये आपकी थकावट को दूर करता है, जो हमारे मूड स्विंग्स हैं उसको कम करता है। तो ये हमें मल्टीपल चीजों में फायदा करता है, और ये प्लांट से आता है। और यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग ने कहा है कि अगर हम 40 से 80 मिलीग्राम डेली सोया आइसोफ्लेवॉन लेंगे तो हम मीनोपॉजल प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स इनसे बच सकते हैं। तो हमारे वुमेन्स चॉइस में 60 मिलीग्राम है।
और अगर हम अपना शेक लेते हैं, हमारे मसल्स में पेन होता है, जॉइंट्स दुखते हैं, हमें नौशिया होता है, कभी कभी भूख नहीं लगती, कभी पिंपल्स निकल जाते हैं, कभी कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी अगर आप अपना वेट देखेंगे ना प्री मेंस्ट्रुअल, तो 3 से 4 किलो फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो लेडीज चिंता मत करो, ये हार्मोनल है, ये नॉर्मल है। तो वाटर रिटेंशन होता है बिफोर पीरियड्स, और जब पीरियड्स खत्म होंगे तो ये कम हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स में वुमेन्स चॉइस मदद करती है। और सोया फ्लेवॉन्स क्या करते हैं? गर्मी लगने से, ठंड लगने से, नाइट स्वेट से, मूड स्विंग्स में, वेजाइनल ड्राइनेस में, नींद ठीक नहीं आती है, इन सब सिम्टम्स को कम करता है। और ये साइंटिफिक स्टडी है कि अगर हम सोया आइसोफ्लेवॉन्स लेंगे तो इट रिड्यूसेस द नंबर एंड सिवियरिटी ऑफ हॉट फ्लैशेस बाय 11%। तो हमको इतनी मदद मिल सकती है। पीसीओडी में भी ये मदद करता है आइसोफ्लेवॉन्स। तो सिंपल डाइटरी चेंज करने से आपको मदद मिल सकती है। थकावट जो रहती है मीनोपॉज के बाद, हर टाइम लगता है एनर्जी नहीं है हमारे में, तो अगर हम वुमेन्स चॉइस लेंगे या सोया आइसोफ्लेवॉन लेंगे तो हमारी थकावट भी कम हो जाती है। हमारी जो बोन डेंसिटी, मैंने कहा ना 30 साल बाद धीरे धीरे बोन डेंसिटी कम होने लगती है, तो सोया आइसोफ्लेवॉन्स जो हैं हमारी बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाते हैं। आपको पता है 50 साल से ऊपर हर 3 में से 1 लेडी को अगर वो गिर जाए तो फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि उनकी बोन्स वीक होती हैं। इसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। पर ऑस्टियोपोरोसिस को फाइट करने के लिए हमको मिनिमम 75 मिलीग्राम आइसोफ्लेवॉन चाहिए। तो 60 मिलीग्राम हमारे वुमेन्स चॉइस में है और बाकी आपको हमारे शेक से मिलेगा। और ये जर्नल ऑफ बोन एंड मिनरल रिसर्च है, दिस इज नॉट डॉक्टर लवलीना सेइंग, दिस इज साइंटिफिक स्टडी आई एम शोइंग यू। और सिमिलरली इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सर्टेन ब्रेस्ट कैंसर्स। और एज के साथ क्या होता है, हम भूल जाते हैं क्या चीज कहाँ रखी है, याद ही नहीं रहता है। बहुत जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाते हैं, हम स्लो डाउन हो जाते हैं, हमारे जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, हमारा अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। तो अगर हम वुमेन्स चॉइस या सोया आइसोफ्लेवॉन्स लेंगे तो हमारी मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन बेटर हो जाता है। तो ये एक प्रोडक्ट था जो विमेन के लिए अच्छा है। बाकी जो प्रोडक्ट्स विमेन्स हेल्थ के लिए फायदेमंद हैं, उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स कोर न्यूट्रिशन के हैं और कुछ टारगेटेड न्यूट्रिशन के हैं। कोर न्यूट्रिशन क्या होता है? कोर न्यूट्रिशन वो है जो हमारी बॉडी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती है, ये हमें बाहर से खाने में लेना चाहिए, हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं करती है। तो कोर न्यूट्रिशन में क्या आता है? प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, उसको हम कोर न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये हर किसी की जरूरत है, हमारे टीनेजर से लेके मीनोपॉज तक, हर एज में हर किसी व्यक्ति को कोर न्यूट्रिशन चाहिए। और टारगेटेड न्यूट्रिशन इज फॉर स्पेसिफिक नीड्स। तो कोर न्यूट्रिशन में जैसे मैंने बताया, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो कोर न्यूट्रिशन में हमारा प्रोडक्ट है Formula 1। ये साइंटिस्ट का बनाया हुआ पौष्टिक संतुलित आहार है जो हमें पूरी पौष्टिकता देता है, जो हमें हर रोज चाहिए, पर इसमें चर्बी, नमक, चीनी और तेल कम है। और मैं देखिए इतनी जल्दी बोल सकती हूँ बिकॉज मैं नींद में भी बोल सकती हूँ। इट गिव्स अस ऑल द न्यूट्रिशन वी रिक्वायर ऑन अ डेली बेसिस, बट इट इज लो इन कैलोरी, शुगर, सॉल्ट एंड फैट। तो ये हमारा खाने के बदले खाना है जो हमें सब कुछ देता है, हमारी पूरी करता है रिक्वायरमेंट। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज क्योंकि ये सोया का बना हुआ है, इसमें सोया आइसोफ्लेवॉन है और ये हमारी बॉडी को सारे अमाइनो एसिड्स देता है। इट इज अ कंप्लीट प्रोटीन। प्रोटीन 2 तरीके का होता है, कंप्लीट प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन वो होता है जिसमें सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, और इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है जिसमें कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो सोया प्रोटीन इज अ कंप्लीट प्रोटीन एंड इट्स एन एक्सीलेंट चॉइस फॉर वेजिटेरियन एंड वीगन पीपल, ओके, बिकॉज ये 100% वेजिटेरियन है। तो ये इसीलिए Formula 1 अगर आप लेंगे तो आपको डेफिनेटली आपका मसल मास बेटर होगा,
आपके सिम्टम्स में फायदा होगा, इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। फिर फॉर्मूला 2 की बात करते हैं। मतलब देखिए, जब हम एजिंग होती है ना, एज के साथ हमको क्या हो जाते हैं, लाइंस आ जाती हैं यहाँ पे, हमारी आंखों के अराउंड, हमारे लिप्स के अराउंड, हमारी गर्दन में, हमारे हाथ में रिंकल्स आ जाते हैं। तो ये किस लिए होता है? जो हवा होती है ना, ऑक्सीजन होती है हवा में, उसकी वजह से। आप केला बाहर रख के काला हो जाएगा, आप सेब बाहर रख देंगे तो खराब हो जाएगा। तो ये क्या दिखाता है कि जो ऑक्सीजन है हमारी हवा में, उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जो कि सेल्स को ब्रेक डाउन करता है और उससे प्रीमेच्योर एजिंग होती है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि या तो आप एंटीऑक्सीडेंट रिच खाना खाइए, मतलब खाना ऐसा खाइए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो, जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस को काउंटर कर सके, और या आप एंटीऑक्सीडेंट रिच सप्लीमेंट लीजिए। तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, हमें नेचुरल बताइए, हम सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते, हमको नेचुरल खाना बताइए प्लीज, कि जिससे हमारी प्रॉब्लम्स बेटर होंगी। तो ये लीजिए, ये एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है। अब इस कॉल पे 950 वेलनेस कोचेस हैं, जो कि हम इस फील्ड में यू नो और आम जनता से ज्यादा जानते हैं। तो आप इस बताइए मुझे कि इस कॉल पे कितने लोग ये सारे फ्रूट्स पहचानते हैं, और आप सब लोगों ने ये पिछले 1 महीने में खाए कि नहीं खाए। एंड आई एम श्योर बहुत लोग तो इन सबको पहचानते नहीं है। तो जब पहचानते नहीं है तो लाएंगे कैसे और खाएंगे कैसे? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या है। ये एप्रिकॉट है, ब्लूबेरी है, चेरी है, फिग है, रामबुटान है, प्लम है, गुआवा है, मेलन है, लौंगान है, परसिमोन है। सुना किसी ने परसिमोन? लौंगान लीची जैसी होती है। ओके। तो ये फ्रूट्स इतने एक्सपेंसिव हैं, इतने महंगे हैं। पहले तो हम जानते नहीं, पहचानते नहीं। तो जब जानते पहचानते नहीं तो खाएंगे कैसे? और फिर इतने महंगे हैं। तो ये जो नेचुरल खाना है, ये बहुत मुश्किल से हमें मिलता है। तो इजी सोल्यूशन क्या है? हमारा मल्टीविटामिन मिनरल हर्बल टैबलेट्स खाइए। मैं 23 साल से खा रही हूँ, एक टैबलेट दिन में 3 बार, और देखिए यू कैन फील एनर्जेटिक लाइक मी। सो इजी है। सो हमारे पास इजी प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, एंड देन तीसरी चीज, मैंने प्रोटीन की बात की। तो इंडिया में 9 आउट ऑफ 10 इंडियंस की, ये कुछ लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, तो जो भी कोई क्वेश्चन है मैं सारे जवाब दे के जाऊंगी, डोंट वरी। आप सब लोग अपने क्वेश्चंस लिखते रहिए, ठीक है? तो इंडिया में 10 में से 9 लोगों को एडिक्वेट प्रोटीन नहीं मिलता है। तो उसलिए हमारे पास पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर है, जो कि हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। और जैसे मैंने बताया कि हमको 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट चाहिए, तो अगर आप अपने शेक में 3 चम्मच लेंगे हीप्ड, तो आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अगर आप पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर के 2 चम्मच लेंगे तो आपको 10 ग्राम मिलेगा। और अगर आप इसको फुल क्रीम मिल्क में बनाएंगे तो 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। या आप शेक मेड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो आप शेक जो है 30 ग्राम प्रोटीन का बना सकते हैं। अब हम चौथी चीज की बात करते हैं, जो कोर न्यूट्रिशन का पार्ट है, उसको हम कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं, ये क्या करते हैं? ये हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करते हैं, जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको कम करते हैं, हमारे ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाते हैं, या कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को बैलेंस में रखते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं, और हमारे सेल्स को हेल्दी बनाते हैं। तो ओमेगा 3 हमको हर चीज के लिए चाहिए, ब्रेन के लिए, आईज के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए, प्रेगनेंसी में, डायबिटिक्स को, कोलेस्ट्रॉल नीचे करने के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, हर चीज के लिए। ये मत सोचिए हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड सिर्फ हार्ट के लिए चाहिए। आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हर चीज के लिए चाहिए, सर से पांव तक। ओके। कहाँ से मिलता है ओमेगा 3? फ्लैक्स सीड से मिलता है।
जैसे मैंने बताया उसमें ALA होता है, हमें ओमेगा 3 फैट अखरोट से एसिड्स मिलता हैं है। वो देते हैं। पर आपको पता है साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है मेल्स को 1.8 ग्राम्स पर डे चाहिए और फीमेल्स को 1.2 ग्राम्स पर, ये साइंस कहती है। कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं 3 से 4 ग्राम पर दिन लेना है। तो मैं जो है 4 कैप्सूल खाती हूँ, 2 सुबह 2 शाम, ताकि मेरा 1.2 ग्राम्स पर डे पूरा हो जाए। तो हमारी कंपनी जो है ना, इट इज गाइडेड बाय लेबलिंग लॉ एंड मेगा डोजेज लॉ। तो उनके हमारे जो लेबल पे लिखा है वो तो हमें करना ही है, उस पे लिखा है 2 बार लीजिए। पर वो कुछ, बिकॉज इट इज मार्केटेड एज फूड, तो उनको कुछ लॉज का पालन करना पड़ता है। पर साइंस कहती है यू शुड टेक मिनिमम 1.2 ग्राम्स पर डे, तब आपको अच्छा इफेक्ट आएगा। फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वेमेन के लिए, दैट इज स्किन बूस्टर। क्या होता है ना, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये हमारे सब ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, हमको चोट लगने से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है, हमको जितने ऑर्गन्स हैं उनकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। तो हमारी एज के साथ कोलेजन फाइबर्स होते हैं। देखिए, ये जो हरे हरे देख रहे हैं ना, ये स्किन है, ये स्किन की लेयर्स हैं। ये यंग एज में स्किन होती है। तो ये जो हरे फाइबर देख रहे हैं, इसको कोलेजन कहते हैं। तो एज के साथ ये कोलेजन फाइबर टूट जाते हैं। तो ये जो कोलेजन होता है ये प्रोटीन होता है, प्रोटीन। और ये इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो जब ये इलास्टिक फाइबर्स टूट जाते हैं तो कोलेजन जो है, जो हमारे सबको बाइंड करता है, ग्लू का काम करता है, ग्लू का। तो ये सारी चीजें टूट जाती हैं। तो इसीलिए कोलेजन किस लिए चाहिए हमें? हमें बाल, कुछ लोग कहते हैं बाल झड़ रहे हैं, तो बाल के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन और मल्टीविटामिन। तो उनको प्रोटीन दीजिए, स्किन बूस्टर दीजिए। तो कोलेजन से आपके बाल मजबूत होंगे, आपकी स्किन जो है वो झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, लटकेगी नहीं। तो कोलेजन हमारी स्किन को टाइट रखता है। ये आपके मसल के लिए जरूरी है और हमारे जॉइंट पेन्स नहीं होने देता है। तो क्या, कैसे लेते हैं? एक सैशे को पानी में मिलाइए और बस आपको अपना कोलेजन मिल गया। तो यू कैन डिले एजिंग, यू कैन लुक यंग, यू कैन फील यंग, अगर आप स्किन बूस्टर रेगुलरली लेंगे। और ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो पर आपको पता है इसका रिजल्ट आने में कम से कम 12 हफ्ते लगते हैं। अगर आप 12 हफ्ते रेगुलरली करेंगे तो आपकी ये जो डार्क सर्कल्स हैं, जो फाइन लाइंस हैं, ये कम हो जाती हैं। और हमारी कम्युनिटी में, हमारे क्लब में, ऑनलाइन क्लब में, फिजिकल क्लब में, हम लोग स्किन चैलेंज करते हैं। हम सबकी फोटोज लेते हैं, सबकी क्लोजअप, और फिर सबको स्किन बूस्टर पीते हैं हम लोग, और फिर हम 12 हफ्ते बाद रिजल्ट देखते हैं और फिर हम विनर अनाउंस करते हैं। बस उस प्रोसेस में सभी सुंदर हो जाते हैं, क्योंकि कोलेजन से उनकी स्किन बेटर हो जाती है, टाइट हो जाती है। तो ये सब आप गेम्स, अपने चैलेंजेस अपने ऑनलाइन कम्युनिटी में कर सकते हैं। कम्युनिटी में बड़ा मजा आता है। तो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। ओके, तो अनदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो वुमेन्स हेल्थ के लिए, क्या सबके लिए जरूरी है, वो बोन हेल्थ के लिए। नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ टारगेटेड न्यूट्रिशन। अभी तक मैं बात कर रही थी कोर न्यूट्रिशन की, जिसमें था प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड। वो प्लीज हर किसी को देना है, अपने टीनेजर से लेके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन, ड्यूरिंग पीरियोमेनोपॉज, menopause, and all men also on this call. Everybody needs core nutrition, क्योंकि बॉडी मैन्युफैक्चर नहीं करती है, हमें बाहर से चाहिए। बोन हेल्थ भी सबको चाहिए, सबकी बोन स्ट्रांग होनी चाहिए। पर विमेन में, लेडीज में पीरियड्स होने के बाद हमारा बोन लॉस ज्यादा होता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन कम हो जाता है। तो नॉर्मल बोन ऐसी लगती है, फिर थोड़ी वीक हो जाती है, तो ऐसे दिखती है। और ऑस्टियोपोरोसिस में देखिए कितनी छिद्री हो जाती है ना, गैप्स बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए हमको कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम क्या करेगा? हमारी बोन्स को स्ट्रांग करेगा, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है। ये मत सोचिए सिर्फ दांत के लिए और बोन्स के लिए जरूरी है। हमारे बावल के, मतलब जो गट कैंसर होता है, उसका रिस्क कम करता है, और हमारे प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स को कम करता है। तो कैल्शियम आपको अपनी
टीनेजर्स को भी देना है, बिकॉज वी हैव टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स, एंड ऑफ कोर्स हमको हर स्टेज पे कैल्शियम की जरूरत है। सो ये कुछ प्रोडक्ट्स थे, बढ़ाता है, तो हमारी मसल सिंथेसिस को बेटर करता है। तो जब हम नाइट वर्क्स लेते हैं, आप ये देख रहे हैं ना होल, तो ये इसमें से ब्लड जाता है। पर जब नाइट वर्क्स लेते हैं तो हमारी एज के साथ क्या होता है, प्लेक जमना शुरू हो जाता है, हमारी आर्टरीज में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो हमारा जो ये होल है ना, ये कम हो जाता है। तो नाइट वर्क्स लेने से ये होल बड़ा हो जाता है, ज्यादा ब्लड फ्लो करता है हमारा। और नाइट वर्क्स आपको पता है रात को सोने से पहले और सुबह 2 टाइम लेना आवश्यक है। आपने सुना है बहुत सारे लोग नींद में चले जाते हैं, सुबह उठते ही नहीं है, तो क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक होता है। तो उसमें क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल फॉल करता है। तो अगर हम नाइट वर्क्स रात को लेके सोएंगे नाइट्रिक ऑक्साइड, तो हमको वो ब्लड फ्लो ठीक रहेगा, प्लस हमारी एक्सरसाइज इंड्योरेंस को बेटर करता है। और हमें ये जितने भी मैंने आपको न्यूट्रिशन बताया, ये विद इन हाफ आवर ऑफ एक्सरसाइज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस वक्त हमारा मेटाबॉलिक विंडो खुला होता है। आप नॉर्मली देखेंगे कि आपका सर्कुलेशन टिप्स तक नहीं पहुंचता है, पर एक्सरसाइज के बाद मेटाबॉलिक विंडो ओपन होने से हमारा जो भी आप न्यूट्रिशन हाफ एन आवर में लेंगे, आपकी टिप्स तक पहुंचेगा, क्योंकि आपका हर सेल उस टाइम ओपन होता है, आपका हर सेल में सर्कुलेशन होता है। सो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको वुमेन्स हेल्थ के बारे में बताना चाहती थी। और हमारे ये कुछ स्पेसिफिक वुमेन हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, कोर न्यूट्रिशन और टारगेटेड न्यूट्रिशन के, जो विमेन को हेल्प करते हैं। सो नाउ आई थिंक इट इज टाइम टू आस्क क्वेश्चंस। ओके, सो